नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कठपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। बानसूर के श्री कृष्ण यादव छात्रावास में आज महंत अरुण भारती महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई अहिर महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सर्वसहमति से 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापंचायत में मृत्यु भोज, शराब वितरण, हुक्का बार और डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही शगुन में 2100 रुपये से अधिक खर्च, प्री वेडिंग शूट, नखेद में अधिक लोगों की भागीदारी और शोक सभा में भोजन व्यवस्था पर भी रोक रहेगी। लगन, भात, पेज और गोद भराई में लोगों की संख्या सीमित करने का निर्णय भी लिया गया। महापंचायत ने सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। इससे पहले समाज ने 100 दिवसीय अभियान चलाकर गांव-गांव संवाद किया था। अंत में सभी ने निर्णय की पालना का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव, आचार्य महामंडलेश्वर पुष्पा शास्त्री, आचार्य बलराम दास महाराज, योगी योगेंद्रनाथ, आचार्य राजकुमार शास्त्री, अहिर रेजिमेंट अध्यक्ष सुदेश यादव, यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव, मुंडावर विधायक ललित यादव, पीसीसी सचिव संजय यादव, दिल्ली एमसीडी कमिश्नर कुलदीप यादव, डीएसपी रामनिवास यादव, पूर्व तहसीलदार रामनिवास यादव, खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव, रामअवतार गुरुजी बहरू कुल्डा, देशराज यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे। बानसूर के ग्राम माजरा डाकोड़ा स्थित बाबा कालस देव महाराज मंदिर में आज विशाल मेले का आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले में भव्य भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान लोक कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। ढोल, नगाड़ों और भजनों से गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर मुंडावर विधायक ललित यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुजर, पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मंदिर पहुंचकर बाबा के दर पर मत्था टेका व पूजा अर्चना कर क्षेत्र की तरक्की व खुशहाली की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे धार्मिक मेले समाज में आस्था और एकता को मजबूत करते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर पीसीसी सचिव संजय यादव, अंकुर दाइमा, माड़ाराम गुजर, महेश प्रधान, आचार्य बलराम दास महाराज, अरुण भारती महाराज, राजेश बागड़ी, जगदीश सूद, रोहितास गुरुजी, डॉक्टर महिपाल चंदेला, मोहर सिंह पीटीआई, जिला पार्षद पूर्ण चंदेला, सीसराम प्राचार्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लोकतंत्र में कोई जनता मालिक होती है, नेता कोई मालिक नहीं होता है। चाहे भले ललित यादव विधायक के रूप में आपकी सेवा कर रहा है, चाहे कोई सरपंच हो, चेयरमैन हो, पार्षद हो, ये कोई मालिक नहीं, सब आपके नौकर हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप जिसकी पेटी में मोहर लगाते हो वो आदमी दिल्ली और जयपुर जाने का काम होता है। सर, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, चुनाव से पहले वही बात कहता, आज ही वही बात कहता हूं कि आपने चुना सेवा करने के लिए, आपकी सेवा में आपका भाई हाजिर है। लेकिन 5 साल बाद फिर आप पेटी में वोट डालोगे तो ही विधानसभा पहुंचेगा। अकेला आदमी से कोई नेता बन जाए, जो आदमी अपने आप को बनने के बाद बड़ा समझता, तो जनता अगले बार वापस थाला कर देती है। तो हम तो आपकी सेवा में लगे हुए साथियों, आप सब लोगों को मिलकर के आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान में आने वाले वक्त में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो आपके अनुरूप हमारा राजस्थान का मुखिया बनेगा। राजस्थान का मुखिया बनेगा तो पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी। ये विश्वास स्थापित करने के लिए आपने चुनाया हो साथियों। हमारा देश आजाद हुआ और 1952 में पहली बार हमारे देश में चुनाव हुआ। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने एक शब्द कहा उस दिन कि आज से मैंने रानी की कोख का ऑपरेशन कर दिया। आज से पहले राजा रानी की कोख से पैदा होता था, लेकिन आज के बाद राजा आपके वोट की ताकत से पैदा होता। वो हमारे देश का संविधान है। 70 साल तक जो भी सरकारें देश में बनी, उन्होंने इस संविधान को मजबूत करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। हमारा चुनाव आयोग जो देश की स्वतंत्र एजेंसी है, हमारी न्यायपालिका जो हमारे देश की स्वतंत्र एजेंसी है, हमारे अन्य एजेंसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करने का काम किया, उनको पोषित करने का काम किया। लेकिन पिछले 11 साल से 2014 से
गुजरात से चल के 2 लोग आए, देश की सत्ता में आए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जैसे प्रधानमंत्री बने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। आज आप देश में हालात देख रहे, क्या हालात है। धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज ये बताओ 2014 से पहले किसी ने ईडी का नाम सुना था क्या? ईडी तो बने बहुत दिन हो गए, लेकिन आज विपक्ष का कोई भी नेता मजबूती से अपनी बात जनता के बीच में रखता है, इनका विरोध करता है, दूसरे दिन उसके घर पे ईडी पहुंच जाती है। ईडी उसको उठाती है, गिरफ्तार कर लेती है, बिना बात के गिरफ्तार करके भी मेहनतों में उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रक्रिया है। वोट की ताकत से जो सरकारें बनती है वो जनता के हितों में काम करने चाहिए, लेकिन वो जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये बात करते थे 2014 से पहले कि देश में महंगाई बढ़ गई। जब 60-70 रुपए डीजल था तब तो इनको महंगाई नजर आती थी। आज 100 रुपए डीजल चला गया तो महंगाई के इनमें से कोई बात नहीं करना चाहता। सारी मीडिया चैनलों को इन्होंने कब्जे में कर दिया, कोई इनके खिलाफ बोल नहीं सकता। जो बोलता है उसके दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि मीडिया चैनल भी ज्यादातर बिजनेसमैनों के हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के। जो उनके खिलाफ खबर चलाएगा दूसरे दिन ईडी उसके घर पहुंच जाती है, वो भी बंद हो जाता है, बोलना नहीं चाहता। आप बताओ, अभी पिछले दिनों पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे हिंदुस्तान के कई लोग उसमें शहीद हुए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। जब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ है, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए पाकिस्तान को। लेकिन हुआ क्या? 2 दिन चला और तीसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने घोषणा की कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया, युद्ध बंद करवा दिया। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में ट्रंप क्या बोलता है, और एक बार नहीं बोला, अब तो कल भी बोला दोबारा ट्रंप ने कि मैंने व्यापार की धमकी दे करके हिंदुस्तान से सीज फायर करवाया। जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं 2014 से पहले कि 56 इंच की छाती है, लाल आंख दिखा देंगे कोई हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। आज हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम विदेश की धरती पर हम लोगों ने किया है। रोज डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, आज देखो आप सब किसान, ये देश आपसे मजबूत है। आप लोग इस धरती का सीना चीर करके जब फसल पैदा करते हो तो पूरा देश अपने बच्चों का पेट पालन करता है। लेकिन आज हालात क्या है पता है आपको? अभी आप अंधेरे में हो। जब एक ट्रेड डील जो अमेरिका से हुई है उसका खुलासा होगा तब आप लोगों को पता चलेगा। अमेरिका ने पता नहीं किस दबाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को ले रखा है कि आज हालात क्या है, ट्रेड डील पे साइन करा लिए कि अमेरिका का किसान अपना माल लाकर हिंदुस्तान में बेचेगा। वो कल सरसों भी बेचेगा, गेहूं भी बेचेगा, बाजरा भी बेचेगा और फसलें भी बेचेगा। उन पे हिंदुस्तान कोई टैक्स नहीं लेगा 1%। और हिंदुस्तान अपना माल अगर अमेरिका में बेचेगा तो उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा। 18%। और फिर भी ताली बजा रहे हैं देश के लोग, फिर भी बीजेपी के लोग ताली बजा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने टैक्स कम करवा दिया। 2014 से 2024 तक हिंदुस्तान पे 24 तक क्या टैक्स था पता है? अमेरिका में 3% टैक्स। ये ध्यान देने की आवश्यकता है, किसानों के लिए बहुत दिन की बात। 3% टैक्स था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया ट्रंप ने आते ही। और अब उस 50% को घटा के हमें 18 कर दिया और फिर ताली बजाने का हमने कम करवा लिया। अरे 3% का 18% कर दिया और तुम ताली बजा रहे हो जबरदस्ती बैठ करके कि भाई बीजेपी वाले ताली बजा रहे रोज कि प्रधानमंत्री जी ने टैक्स कम करा दिया। जब अमेरिका अपना माल हिंदुस्तान में बेच रहा है तो 1 पैसे का टैक्स नहीं, हिंदुस्तान अपना माल अमेरिका में बेचेगा तो 18% टैक्स देना पड़ेगा। इतना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ किया है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, देश के किसानों को समझना पड़ेगा। अगर अमेरिका का माल हिंदुस्तान में आने लग गया तो आपके माल की कोई कीमत नहीं बचेगी। ध्यान रखना, ना आपकी कोई सरसों को पूछेगा, ना आपके गेहूं को पूछेगा, ना बाजरे को पूछेगा, नहीं और फसलों को कोई पूछने वाला है, क्योंकि सारा माल अमेरिका से आएगा। ये समझने की बात है। हिंदुस्तान के किसानों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं, नरेगा जैसी स्कीम को बंद करने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, नरेगा में कौन जाता है? गांव का गरीब आदमी, मजदूर, विकलांग, विधवा, जिनको गांव में कोई सहारा नहीं होता, वो अपने बच्चों का पेट पालन के नरेगा में जाता है।
अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं, उसको भी बंद करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ कर देते हैं, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहते। आप बताओ, ईमानदारी से 75,000 करोड़ का कर्जा किसानों का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफ किया था, उसके बाद 1 रुपया किसानों का आज तक माफ नहीं किया। ये अंबानी का, अडानी का कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। हम इनसे बार बार मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों का कर्जा माफ कीजिए। किसानों के हालात वैसे खराब है, पानी नीचे चला गया, हर दूसरे साल बोरिंग करानी पड़ती है, कभी विषार बढ़ा जाता है, कभी बिजली के बिल आ जाते हैं, कभी अवले बढ़ जाते हैं, उन बेचारों का सारा मामला बराबर हो जाता है। अगर किसान को कर्ज माफ करके थोड़ी राहत दी जाए, इससे बड़ा काम हिंदुस्तान में हो नहीं सकता, लेकिन ये नहीं करना चाहते। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ये झूठी सरकार पिछले 12 साल से देश में चल रही है, 2 साल से राजस्थान में भी चल रही है। आप बताओ, हमने 5 साल तक इतना अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, हमारी सरकार ने 25 लाख तक का इलाज फ्री किया इस राजस्थान में। हिंदुस्तान की पहली सरकार थी जिसने 25 लाख तक का इलाज फ्री किया, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाए, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, फिर भी सरकार बदल दी। अब 2 साल, 2.25 साल हो गए, तीसरा बजट आ गया, बजट के नाम पे हमारे इलाके में कुछ नहीं मिलता है। ये आपको, हम सब लोगों को समझने की बात है। आने वाला समय आप लोगों का है, 2.5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। इस चुनाव में इस बार ईमानदारी से आप लोग कांग्रेस पार्टी की मदद करो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों के हित में फैसले करने का काम करेंगे। गांव में स्कूल क्रमोन्नत करने का काम हुआ। मेरा भाई इस गांव में स्कूल क्रमोन्नत किया मैंने, और बरामदे बनाना, सड़क बनाना, इस गांव को चारों तरफ सड़क से बनाना जोड़ दिया मैंने, पूरे चारों तरफ से। और एक जीएसएस के लिए बहुत दिनों से ये कह रहे साहब, बनाना नेता है, घोषणा करो, देर जागो। मैंने कोना बिजली चमकाया, आखिर वो भी मैंने ही, अपनी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते ही स्वीकृत किया जीएसएस। और ये जो रोड है, अब ये इतनी जगह दी, 1-1 मीटर और दे दो, कागज देव ने दे दो। भाई मेरे को इंदिराज के नाम तो रजिस्ट्री कौन करा रहे, हम कागज देव का नाम से एन रोड में 1-1 मीटर जगह और दे दो दोनों तरफ, तो गाड़ी आराम से बच जाएगी। ये जमीन, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो मेरा आपसे तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, जोड़ी फैला के मैं मांगती हूँ कागज देव के लिए कि आप 1-1 मीटर जगह और दे दो, तो यहाँ आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको तो पता नहीं, कोई कह रहा नहीं कह रहा, मेरे को कह रहे मैडम देख इतना सा रोड बना। भाई मैं पूरा रोड बना इसी पैसा, सरपंच साहब हो गए, पूर्व सरपंच साहब, मैंने पूरा कहा था पूरा बनाओ। अब यहाँ कोई माची, मीरापुर, बालानी के होंगे, तो वहां इतनी सी पगडंडी थी, पगडंडी में उन्होंने 5-5 मीटर का रोड बना लिया, हाथ जोड़ करके। तो उन्होंने कैसे बना लिया चौड़ा रोड, जगह दे दी। और मैंने पहले भी यही देखी, जगह में कंजूसी मत करो, और थोड़ी सी और बच रहा है, उसमें भी बीच में जो जगह रह गई नहीं बना, अपने ही गांव वालों ने ये कह दिया कि हमें यहाँ पर रोड नहीं चाहिए। मैं जाके मिली डायरेक्टर से, बोले मैडम ये देखो। तो मेरा मानना तो यही है कि देखो कोई नहीं करने वाला। अब कितना साल हो गया देश ने आजाद हुआ, 75 साल से 78 साल हो गए, जब तक नहीं हुआ 78 साल में, तो आगे कब होगा? और 100 साल नहीं होने वाला, 200 साल नहीं बनेगा कभी। तो ये जगह देने में कृपया करके कंजूसी नहीं करें, जिससे कि रोड पूरा बने। मैंने स्कूल क्रमोन्नत करना हो, पीएससी बनाना, सीएससी बनाना, नगर पालिका, लड़कों का कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, एसडीएम ऑफिस, तहसील, थाने, डिप्टी, जो भी काम बच रहा था वो पूरे काम कर दिए। बानसूर में अधिकतर कोई काम अधूरे रहे नहीं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।